from chapter 5 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें नंबर सिस्टम मैंने हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम तक बता दिया था। ओके, अभी हम आगे चल रहे हैं। आज हम कन्वर्जन्स देखते हैं। तो कन्वर्जन कुछ नहीं है, ये सारा कुछ आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें इसके यहाँ पर जो मेथड दिया है इसको फॉलो नहीं करेंगे। ओके, हेलो, यहाँ पर फर्स्ट मेथड नहीं फॉलो करेंगे, सेकंड मेथड देखिए दिया हुआ है एक आपको, रिपीटेड डिवीजन मेथड दिख रहा है, जिसमें कन्वर्ट 43 टू बाइनरी यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। हेलो, दिख रहा है सबको? हेलो, पेज नंबर 72 पे। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम की तरीके से डिवाइड करेंगे। 2 में 43 का डिवाइड करेंगे तो मान लो 2 21 बार जाएगा, और 21 2 जा 42 होता है, 1 रिमाइंडर बचा, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको सामने लिखते चलेंगे। इसी तरीके से देखिए, पूरा भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये हमको रिमाइंडर्स मिल रहे हैं। ठीक है, फिर इन रिमाइंडर्स को क्या करेंगे, नीचे होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। क्लियर? यहाँ समझ में आ रहा है ये कैसे किया है? हेलो, समझ में आ गया सबको? तो ये है, और इसी तरीके से देखिए 200 का दिया हुआ एग्जांपल, इसको सब अपना करिएगा। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछ लेना, वैसे ही आप सब पढ़ चुके हैं, पिछली प्रीवियस क्लासेस में ये सब हो चुका है, पढ़ा है ना भाई सबने कन्वर्जन? कोई ऐसा जिसको नहीं आता हो ये सब, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, सारे पढ़े हैं ना इसमें जितने बच्चे ऐड हैं? ठीक है, हेलो, ठीक है। अब कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी, फ्रैक्शन में बस कुछ नहीं होता है। फ्रैक्शन में देख लो, जैसे ये दिया है 0.375 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, जो इसको 2 से क्या करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.375 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0.750 आएगा। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, 0.750 ले लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, फिर इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1.50 आ जाएगा। फिर 0.50, हाँ, हेलो, 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 हाँ बताओ, हेलो, किसी को कोई डाउट क्या है? अंकिता बोलो, हेलो, हेलो, ज्वाइन करें, ठीक है, फिर पढ़ लेगी, बाद में हम क्लास डाल देंगे, रिकॉर्ड हो रही क्लास, बोल देना बाद में देख ले। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए पहले इधर, तो 0.50 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे देखिए मल्टीप्लाई किया तो पहले वाले में 0 आ रहा था, 0.750 आया, तो 0 जो गया वो तो इंटीजर पार्ट इसका लिख लेंगे, उसमें किसमें, इंटीजर पार्ट लिख लेंगे इधर रिमाइंडर के रूप में। फिर इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा 0.75, उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1.50 हो जाएगा। क्लियर? और इसका जो 1 है, 1 वो हो जाएगा रिमाइंडर, और 0.50 नेक्स्ट जाएगा हमारा, नेक्स्ट जाएगा, फिर नेक्स्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। जब ये चीज रिपीट होने लगेगी, समझना बात को, जब रिपीट होने लगेगी वहीं पे हम रोक देंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 1 आया, तो 1 यहाँ पे, फिर रिमाइंडर, फिर 0। अब 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। ठीक है, तो वो आगे कोई बचा नहीं, तो फिर इसको लिख लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इंटीजर पार्ट को ऊपर से लिखा जाता है, पहले डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो ऊपर से 011 0.011। क्लियर हुआ? ये समझ में आया फ्रैक्शनल पार्ट वाला? हेलो, हेलो, क्लियर हुआ ना सबको?
तो अब इसी तरीके से ये फ्रैक्शनल वाले होंगे, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये तो था हमारा डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, एक हमने बताया डेसिमल टू बाइनरी, एक डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी हो गया। आगे आ जाओ, सब एग्जांपल्स इसके कर लेना, जो एग्जांपल ना आए समझ में नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, लगाना जरूर, बिना लगाए नहीं आएगा। और अगर जिसको बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है तो कुछ नहीं, शायद केवल फ्रैक्शनल वाला ही एक नया है, फ्रैक्शन वाला ही नया है, बाकी पुराना तो आप जानते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, अगर बाइनरी दिया है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका बहुत सिंपल सा है, ठीक है। जैसे एक नंबर दिया 11, उसी के नीचे देखो 11011, इसका बाइनरी है डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पीछे से उठाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर में लिखते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0, इन्होंने लिखा नहीं, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है, पावर में 0 से स्टार्ट होगा और पीछे से स्टार्ट करेंगे, प्लस 0 इंटू 0 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 2, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी इसलिए 0 लिखा है, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 की पावर 3 और 1 इंटू 2 की पावर 4, फिर जो जहाँ जहाँ वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख देंगे आंसर। आई बात समझ में, क्लियर, ये आया समझ में कि नहीं? हेलो, ठीक है। सेम ऐसे ही कन्वर्टिंग बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब बाइनरी का फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे करेंगे, फ्रैक्शन वाले में कुछ नहीं है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 8 देखना, इसमें कुछ नहीं, देखो 1101 को तो ये नॉर्मल बाइनरी टू डेसिमल हो जाएगा, उसको पहले की तरीके से करेंगे, और डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे हुए हैं, पॉइंट डिजिट लिखे हैं, उनको डेसिमल के तुरंत स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल से फ्रैक्शनल पार्ट से पहले वाला जो है उसको तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला है उसको स्टार्टिंग से, देखो लिखा हुआ है 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर -1 से स्टार्ट होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि डेसिमल है ना, ये बटे में जाएगा। अगर भाई डेसिमल जब हटाते हैं तो 10 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसीलिए माइनस में जाएगा, 2 अपॉन टू द पावर -1, फिर 2 स्क्वायर मतलब 2 टू पावर 2 माइनस 2 टू द पावर -2, फिर 2 टू द पावर -3, ऐसे 4, इस तरीके से। आई बात समझ में? फिर इस सबको सॉल्व कर लेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, यहाँ तक क्लियर सभी को? हेलो, चलो इसके बाद हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन क्या करते हैं, इसमें देख लो, कुछ नहीं है। जो डेसिमल वैल्यू दी हो, पेज नंबर 76 पे आइए, एक क्वेश्चन दिया 266, तो जो डेसिमल वैल्यू है उसको 8 से डिवाइड कर दो ऑक्टल के लिए, ठीक है, 8 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर लिखते चले जाओ, और बाद में उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट से LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया जाता है 412, और ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल टू ऑक्टल। क्लियर, क्लियर, हेलो हेलो, हाँ आरुषि, हाँ क्लियर है सब, हो गए, ठीक है। अब कन्वर्टिंग इसी तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल, तो डेसिमल में कुछ नहीं है, वही चीज है, 8 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ आरुषि बताओ, क्या आवाज साफ नहीं आ रही है? आरुषि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से बोलो, हेलो। हाँ बताओ आरुषि, हेलो, कोई डाउट? हेलो, चलिए ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आवाज तुम्हारी। कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन ऑक्टल क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, जो डेसिमल पार्ट दिया हुआ है उसको 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है,
और जो डेसिमल के इधर वाला इंटीजर पार्ट है उसको रिमाइंडर के रूप में लिखेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट है उसको वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वैल्यू रिपीट होने लगेगी वहां रुक जाएंगे। ठीक। ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऑक्टल नंबर अगर कोई दिया डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके हर डिजिट को 8 के पावर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 8 की पावर 0। ठीक है, जैसे उसमें करते थे बाइनरी टू डेसिमल। क्लियर? ऑक्टल है तो यहाँ 8 की पावर में चलेगा, बाइनरी में 2 की पावर में चलता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? हेलो हेलो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी में क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर दिया है ऑक्टल 472, तो उसमें 472 में सबका एक एक डिजिट का कन्वर्जन कर लेंगे बाइनरी में। जैसे 4 का बाइनरी क्या होता है 100, 7 का 1111, 2 का 012। ये कैसे लिख रहे हैं ये समझ लो जरा, ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहा हूँ जरा देखो, ये ऐसे लिखा जाता है, जरा समझना। जैसे हमने लिखा 472 है ना, इस 4 को 4 का लिखना है हमें तो कैसे लिखेंगे, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है 4281, सॉरी ये नहीं, 4 2 की पावर 0, देखिए 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 2 की पावर 1 क्या होगा 2, 2 की पावर 2 होगा 4, 2 की पावर 3 होगा 8। हाँ तो ये ऐसे चलेगा, थोड़ा मैं उल्टा लिख रहा था, गलत हो रहा था, समझना इसको। ठीक है, क्या होगा 8421। तो अगर हमें किसी का बाइनरी 4 का बाइनरी लिखना है तो 4 वाली प्लेस पे 1 कर दो, बाकी को 0 कर दो। आई बात समझ में? क्लियर? तो देखिए 4 पर 1 कर दिया, बाकी को 0 कर दिया, तो 100 लिखो, यहाँ लिखा हुआ है 4 का लिखा है बाइनरी कन्वर्जन। हेलो 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 हेलो। दिख रहा है सभी को? आवाज नहीं आती क्या बीच बीच में? आप लोग जवाब नहीं देते हो। हेलो। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। इसके बाद 7, देखो वैसे तो तुम इसका 4 का कन्वर्जन वैसे ही कर सकते डेसिमल टू बाइनरी, आई बात समझ में, पर इसको डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट से लिखना 8421 के कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 2 की पावर में चलता है तो इस वजह से उसको लिखा है मैंने। ठीक, क्लियर? इसी तरीके से 7 का लिख लेंगे, 2 का लिख देंगे, फिर सबको मिला के लिख देंगे, तो ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? हेलो।